जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गहरे और रहस्यमयी समुद्रों में पुराने जमाने का एक राज छुपा है। एक ऐसी दुनिया जहां समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी ग्रेट व्हाइट शार्क या ऑर्का नहीं बल्कि डायनासोर युग का एक प्राणी है, एक जीवाश्म। ये प्राणी है मेरे दोस्तों मोसासॉरस। मोसासॉरस एक समुद्री जीव था जो लेट क्रेटेशियस काल में रहता था। 50 फीट तक लंबा यह समुद्रों का एक असली दानव था। इसके विशाल जबड़े और तेज दांत इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते थे जो सबसे बड़े शिकार को भी गिरा सकता था। सोचो, विशाल अम्मोनाइट्स के गोले को कुचलने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी। उनके जीवाश्म मोसासॉरस की शक्ति का प्रमाण है। अब कल्पना करो कि यह विशाल शिकारी आज जिंदा है हमारे समुद्रों में। यह खोज हमारी प्राकृतिक दुनिया की समझ की नींव हिला देगी। मोसासॉरस की वापसी एक बहुत बड़ी घटना होगी जो हमें इतने शक्तिशाली, इतने प्राचीन, हमारी आधुनिक दुनिया के लिए इतने अजीब प्राणी के साथ रहने की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। मोसासॉरस, जिसे कभी समय के साथ खोया हुआ माना जाता था, हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की एक कड़ी याद दिलाएगा। इसका अस्तित्व प्रकृति की शक्ति का प्रमाण होगा, एक ऐसी शक्ति जो हमारे खुद के पैमाने को बौना बनाकर बना और बिगाड़ सकती है। और इस शानदार प्राणी की छाया में हमें पृथ्वी पर जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में अपने स्थान की याद दिलाई जाएगी। मोसासॉरस की वापसी निश्चित रूप से समुद्र में मानवीय गतिविधियों पर गहरा प्रभाव डालेगी। यह विशाल समुद्री शिकारी जो कभी डायनासोर के युग में समुद्रों का राजा था, अब हमारे आधुनिक समय में लौट आया है। इसकी उपस्थिति न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देगी बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी प्रभावित करेगी। मछली पकड़ना, जो लाखों लोगों के लिए जीविका का स्रोत है, को एक ऐसे शिकारी की उपस्थिति के अनुकूल होना होगा जो पूरी मछली पकड़ने वाली नावों को निगल सकता है। मछुआरों को नए तरीकों और तकनीकों को अपनाना पड़ेगा ताकि वे सुरक्षित रह सकें और अपनी आजीविका को बनाए रख सकें। यह एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि मोसासॉरस की भूख और ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि मछुआरे कैसी कहानियां सुनाएंगे, एक घर के आकार के जीव के साथ नजदीकी मुठभेड़ों के किस्से, उसके खुले जबड़े, उसकी आंखें अंधेरी, बिना पलक झपकाए। ये कहानियां न केवल डरावनी होंगी बल्कि रोमांचक भी होंगी और शायद वे हमारे समुद्री मिथकों और लोक कथाओं का हिस्सा बन जाएंगी। तटीय समुदाय जो पर्यटन और मनोरंजन पर निर्भर हैं, को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। समुद्र तटों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आ सकती है क्योंकि लोग मोसासॉरस के डर से समुद्र में जाने से कतराएंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और तटीय शहरों को नए तरीकों से अपने आकर्षण को बढ़ावा देना होगा। समुद्र तट जो कभी बच्चों की हंसी और धूप सेंकने वालों के आराम से जीवंत थे, वीरान हो सकते हैं। सतह के नीचे छिपे मोसासॉरस का डर, बच्चों के खेल और परिवारों के पिकनिक अब एक नए खतरे के साए में होंगे और यह डर हमारे समुद्र तटों की संस्कृति को बदल सकता है। सर्फिंग और तैराकी जो कभी लापरवाह शौक थे, खतरे से भरे होंगे। समुद्र एक ऐसे दायरे में बदल जाएगा जहां अनदेखा कभी भी हमला कर सकता है। सर्फर्स और तैराकों को नए सुरक्षा उपायों को अपनाना पड़ेगा और शायद समुद्र में जाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। यह हमारे समुद्री खेलों और गतिविधियों की पूरी गतिशीलता को बदल सकता है। शिपिंग लेन, वैश्विक वाणिज्य की धमनियों को मोसासॉरस के झांत क्षेत्रों से बचने के लिए फिर से रूट करना होगा। यह न केवल शिपिंग कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। माल की डिलीवरी में देरी हो सकती है और शिपिंग लागत में वृद्धि हो सकती है। इस समुद्री दानव के विशाल शिकार क्षेत्रों के आसपास मालवाहक जहाजों को फिर से रूट करने के दुःस्वप्न और आर्थिक प्रभाव की कल्पना कीजिए। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है और कई उद्योगों को नए तरीकों से अपने संचालन को अनुकूलित करना पड़ेगा। समुद्र जो कभी मानवीय सरलता और प्रकृति पर विजय पाने की हमारी क्षमता का प्रमाण थे, हमारे नियंत्रण की सीमाओं की एक कड़ी याद दिलाहट बन जाएंगे। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हम वास्तव में कितने शक्तिहीन हैं जब हम प्रकृति की ताकतों का सामना करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक होगा जो हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्य में रहने के लिए प्रेरित करेगा।
मोसासॉरस की वापसी हमें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगी कि हम इस ग्रह के एकमात्र स्वामी नहीं हैं। यह हमें यह याद दिलाएगा कि हम केवल इस ग्रह के एक हिस्से हैं और हमें अन्य प्राणियों के साथ सह अस्तित्व में रहना सीखना होगा। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा जो हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों को प्रभावित करेगा। यह एक वेक अप कॉल होगा, एक रिमाइंडर कि प्राकृतिक दुनिया अपने नियमों के अनुसार चलती है, जिन नियमों को हमने बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया है। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकते, बल्कि हमें उनके साथ जीना सीखना होगा। यह हमें अधिक जिम्मेदार और सतर्क बनाएगा और इस नई वास्तविकता में हमें अनुकूलन करने के लिए एक ऐसे प्राणी के साथ सह अस्तित्व का रास्ता खोजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो प्राकृतिक दुनिया पर हमारे प्रभुत्व की धारणा को चुनौती देता है। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक यात्रा होगी जो हमें अधिक समझदार और संवेदनशील बनाएगी। हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम अपने और अन्य प्राणियों के बीच संतुलन बना सकते हैं ताकि हम सभी इस ग्रह पर शांति से रह सकें। मोसासॉरस को हमारे महासागरों में फिर से लाने से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन में लहरें पैदा होंगी। यह विशाल शिकारी जो कभी समुद्रों का राजा था, अब एक बार फिर से समुद्री जीवन के बीच अपनी जगह बना सकता है। एक शीर्ष शिकारी के रूप में मोसासॉरस निस्संदेह मछलियों, शार्क और अन्य समुद्री जानवरों की आबादी को प्रभावित करेगा। यह प्रभाव न केवल शिकार की संख्या को नियंत्रित करेगा, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को भी बदल सकता है। मोसासॉरस के पानी से बाहर छलांग लगाते हुए खुले जबड़ों के साथ बीच हवा में एक शार्क को पकड़ने के अद्भुत दृश्य की कल्पना कीजिए। यह दृश्य न केवल रोमांचक होगा, बल्कि यह भी दर्शाएगा कि कैसे यह शिकारी अपने शिकार को पकड़ता है। इस शीर्ष शिकारी की उपस्थिति संभावित रूप से एक झरने के प्रभाव को जन्म दे सकती है। जब एक शीर्ष शिकारी पारिस्थितिकी तंत्र में लौटता है तो यह अन्य प्रजातियों के व्यवहार और आबादी को प्रभावित कर सकता है। कुछ शिकार प्रजातियां मोसासॉरस जैसे प्राकृतिक शिकारी की अनुपस्थिति के कारण अधिक आबादी वाली अपनी संख्या घटती हुई देख सकती है। यह कमी अन्य प्रजातियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है। यह बदले में अन्य प्रजातियों के लिए अवसर पैदा कर सकता है, संभावित रूप से समय के साथ एक अधिक संतुलित और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है। यह संतुलन समुद्री जीवन के लिए अधिक स्थिर और स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकता है। हालांकि इतने बड़े शिकारी के अचानक फिर से उभरने से जोखिम भी पैदा हो सकते हैं। यह न केवल समुद्री जीवन के लिए बल्कि मानव गतिविधियों के लिए भी चुनौतियां ला सकता है। मोसासॉरस अपनी प्रचंड भूख के साथ कुछ मछलियों की आबादी को कम कर सकता है, उन लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकता है जो उन पर निर्भर हैं। मछुआरों के लिए यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हमारे महासागरों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इन संभावित जोखिमों को समझना और कम करना महत्वपूर्ण होगा। वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों को मिलकर काम करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोसासॉरस की वापसी से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ हो। मोसासॉरस की वापसी पारिस्थितिकी में एक भव्य प्रयोग होगा। यह एक वास्तविक समय का अवलोकन होगा कि कैसे यह प्राचीन शिकारी आधुनिक समुद्री वातावरण के साथ संपर्क करता है और उसे आकार देता है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे प्राचीन प्रजातियां आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल बिठा सकती हैं। यह क्रिया में विकास को यह देखने का मौका होगा कि एक नए शीर्ष शिकारी के सामने जीवन कैसे अनुकूलित होता है और बदलता है। यह एक अद्वितीय अवसर होगा यह समझने का कि कैसे पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन और अनुकूलन होते हैं। मोसासॉरस की वापसी के लिए समुद्र के साथ हमारे रिश्ते में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता होगी। यह बदलाव न केवल हमारे समुद्री जीवन के साथ बातचीत करने के तरीके में होगा, बल्कि हमारे तटीय समुदायों के जीवन के हर पहलू में भी होगा। हमें एक ऐसे प्राणी के साथ समुद्र साझा करना सीखना होगा जो मानव जीवन और आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनता है। यह खतरा न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है, क्योंकि हमें अपने डर और चिंताओं का सामना करना होगा। इसके लिए अभूतपूर्व पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी,
क्योंकि मोसासॉरस किसी सीमा को नहीं पहचानेगा, केवल समुद्र के विशाल विस्तार से बंधा होगा। यह सहयोग न केवल सरकारों के बीच बल्कि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के बीच भी होना चाहिए। तटीय समुदायों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी ताकि वे मोसासॉरस के संभावित खतरों का सामना कर सकें। यह अनुकूलन न केवल भौतिक संरचनाओं में होगा बल्कि हमारे सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीकों में भी होगा। निवासियों और आगंतुकों को मोसासॉरस गतिविधि के बारे में सचेत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करनी होगी। यह प्रणाली न केवल चेतावनी देगी बल्कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन भी करेगी। कल्पना कीजिए कि सायरन बज रहे हैं। समुद्र तट पर जाने वालों को ऊंची जमीन पर जाने की चेतावनी देते हुए एक विशाल छाया उथले पानी से गुजरती है। यह दृश्य न केवल डरावना होगा बल्कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की भी याद दिलाएगा। विशेष बहिष्करण क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां मुठभेड़ों के जोखिम को कम करने के लिए मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित है। यह न केवल हमारी सुरक्षा के लिए बल्कि मोसासॉरस के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। मछली पकड़ने की प्रथाओं में एक क्रांति आएगी क्योंकि मछुआरों को मोसासॉरस के साथ साझा किए गए पानी को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए नई तकनीकों को अपनाना होगा। यह क्रांति न केवल तकनीकी होगी बल्कि हमारे सोचने और काम करने के तरीकों में भी होगी। मछुआरे मोसासॉरस के साथ साझा किए गए पानी को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए नई तकनीकों को अपनाएंगे। यह तकनीक न केवल हमारी सुरक्षा को बढ़ाएगी बल्कि हमारे समुद्री संसाधनों की रक्षा भी करेगी। शायद विशेष रूप से डिजाइन किए गए मछली पकड़ने के जहाज प्रबलित पतवार और शक्तिशाली सोनार सिस्टम से लैस आम हो जाएंगे। यह जहाज न केवल मजबूत होंगे बल्कि अधिक कुशल और सुरक्षित भी होंगे। जोखिम को कम करने और सुरक्षा को अधिकतम करने पर केंद्रित नई मछली पकड़ने के तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। यह तरीके न केवल हमारी सुरक्षा को बढ़ाएंगे बल्कि हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा भी करेंगे। मोसासॉरस की वापसी कार्रवाई का आह्वान होगी, एक वैश्विक चुनौती जो नवाचार और सहयोग की मांग करती है। यह चुनौती न केवल हमारे वर्तमान के लिए बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। एक वैश्विक चुनौती जो नवाचार और सहयोग की मांग करती है। यह नवाचार न केवल तकनीकी होगा बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी होगा क्योंकि हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। यह मानव लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण होगा क्योंकि हम एक ऐसे प्राणी के साथ सह अस्तित्व सीखते हैं जो प्राकृतिक दुनिया में सुरक्षा और नियंत्रण की हमारी धारणा को चुनौती देता है। यह सह अस्तित्व न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।